आपने क्या किया? कुछ नहीं, कांग्रेस को गालियां दे। उन्होंने ये बोला, इन्होंने या तो धर्म के नाम पर इकट्ठा करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या है भाई? अरे देश के गरीबों को कैसा बचाएंगे ये बोलो, उनका पेट कैसा भरेंगे ये बोलो, उनको नौकरी कैसा देंगे ये बोलो, और महंगाई को कैसा खत्म करेंगे ये कहो। सिलेंडर राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, 4500 किलोमीटर चले, चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी, इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। ये 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 223 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। हमें विश्वास है कि ये सब योजनाएं समय पर पूरा करने और इनका लोकार्पण करने के लिए आप दोबारा कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में लाएंगे। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4500 किलोमीटर तक फैला है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, 4500 किलोमीटर चले, चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा
शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या ऐतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैला है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। अगर जयनारायण व्यास जी नहीं होते, सुकाड़िया जी नहीं होते और सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते, क्या राजस्थान को आज जो फायदा पहुंचाया गया, क्या वो सब होता था? वो हमने किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं। कांग्रेस को गालियां दे, उन्होंने ये बोला, इन्होंने या तो धर्म के नाम पर इकट्ठा करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या है भाई? अरे देश के गरीबों को कैसा बचाएंगे ये बोलो, उनका पेट कैसा भरेंगे ये बोलो, उनको नौकरी कैसा देंगे ये बोलो, और महंगाई को कैसा खत्म करेंगे ये कहो। सिलेंडर 500 रुपए में कब देंगे सारे भारतवासियों को वो बोलो। हमारे गहलोत जी ने तो 500 रुपए सिलेंडर का किया नहीं किया? अरे क्यों यहां बोल रहे हो और पीछे जो महिलाएं लिए हैं वो बोल रही नहीं? 500 रुपए सिलेंडर किसने किया? कांग्रेस ने किया। और हम लोगों को आप बार बार पूछने का बंद करो, तुम्हारा काम तुम करो। तुम्हारे को अधिकार मिला है, गालियां देने के लिए नहीं मिला। दूसरों को द्वेष रखकर उनको जेल में डालने के लिए नहीं मिला, रेड करने के लिए नहीं मिला। हमारे लोगों को डरा डरा कर इनकम टैक्स छापे, सीबीआई केसेस, ईडी केसेस। अरे मैं पहली बार सुना, मेरे को पॉलिटिक्स में आके कम से कम 57 साल हुए और मैं 52 साल से एमएलए एमपी बन के रहा हूं। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा था, एक ही इलेक्शन, मेरे 13 इलेक्शन में एक इलेक्शन गया, वो परसों वो बीजेपी ने आड़ा टेढ़ा आकर कुछ बोला, छोड़िए अब हार मैं मानता हूं, लेकिन कैसे गंदे काम आप लोग करते हैं। कभी ईवीएम, कभी आरएसएस को उपयोग करते हो, कभी धर्म को उपयोग करते हो, कभी धर्म के नाम पे आप वोट बांटने की कोशिश करते हो,
कुछ नहीं मिला तो कहां से तो कहां कुछ लाते। हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया? किसने लाया बोलिए। जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया। ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के रास्ते भी खोल दिए। यह है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का देश के लिए, और देश ये आजाद कराने वाले ही हम हैं, और देश को बचाने वाले भी हम हैं, और जान देने वाले भी हम हैं। देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, बीजेपी वालों ने। अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे और आजादी के लिए लड़े, झंडे के नीचे लड़े। मुझे बताइए, जनसंघ के लोग और आज के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितने लोग मरे, कितने लोग जेल में गए? दे उसका हिसाब, दे उनका नाम। कोई है? तुम्हारे पास देश के आजादी के लिए कोई नहीं लड़ा, देश एक रखने के लिए कोई नहीं लड़ा। सिर्फ आप हमारे को गालियां देकर ऊपर आना चाहते हैं। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। अरे राजीव गांधी के पास कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। और इंदिरा गांधी जी देश के एकता के लिए गोलियां खाई। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर वो हार डालने जाके उनको खत्म कर दिए, और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। ये देश के लिए देन है। और उनको बोलते कि वो खानदानी, वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए। और तुम्हारे पास कोई एक, तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी न हो। ये राजस्थान महान हस्तियों का देश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं।
बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो, सभी इस धरती पे जन्म लेकर अपना पराक्रम दिखाए हैं और देश के रक्षा के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी की है। भीलवाड़ा के विकास में कांग्रेस का भी योगदान है। जब यहां तो एक तो टेक्सटाइल वर्कर्स का और टेक्सटाइल काम का बहुत बड़ा देन है देश को। यहां पर मुझे याद है जब जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, जब जोशी जी केंद्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे यहां पर बुलाया गया था कि मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैं और श्रीमती सोनिया जी यहां पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं रह गया। इसीलिए कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दिए और वो जो नए नए स्कीम कहकर ला रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास न प्लानिंग है, न गरीबों के लिए काम करने का हौसला है, न गरीब के लिए कुछ नए नए योजनाएं लाने की उनकी फितरत है। वो कुछ नहीं करेंगे। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रैजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं। पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला। वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे। आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है क्या आप झूठ है?
क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी दोगुनी, वो तो गया ही चलेगा। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली के तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा लगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।